गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा का। आई लव यू मेरे गुरुपा। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं अपने गुरु जी का महामंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने गुरुपा से माफी मांगता हूँ कि गुरुपा का बहुत दिन से मैसेज आ रहा था, शुक्राना कर पुत्र, शुक्राना कर। तूने शुक्राना बंद क्यों कर दिया है करना? तो मैं अपने गुरुपा से माफी मांगता हूँ कि गुरुपा मुझे क्षमा करना। आपको तो सब कुछ पता है कि मैं थोड़ा सा बिजी था, मैं ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन गुरुपा सब जानते हैं। तो आज का शुक्राना मैं अपने गुरुपा के स्वरूप के सामने ही बैठकर आप सभी को बताना चाहता हूँ। संगत जी, शुक्राना तो जीवन में अनगिनत है, अनगिनत चमत्कार है, हर अनगिनत ब्लेसिंग है कि जिनका वर्णन करना शब्दों में काफी नहीं है। क्योंकि मेरे गुरुपा जब अपनी ब्लेसिंग देते हैं तो हम भी जो शुक्राना हम शेयर करते हैं तो उनकी काउंटिंग ना ही करें। मेरा मानना ये है कि हम जब शुक्राना अपने गुरुपा को करते हैं तो बस हम उन सभी संगत को बताना चाहते हैं कि मेरे गुरुपा, हमारे गुरुपा ने ऐसा हमारी जिंदगी बिल्कुल ट्रांसफॉर्म करके रख दी कि हम पहले क्या थे और अब क्या थे। तो इसका शुक्राना जो सत्संग हम जितने भी करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे गुरुपा की कि गुरुपा को ही पसंद था कि उनकी बड़ाई करें, नहीं। ये शुक्राना इसलिए करे जाता है तो जो हमारी आने वाली संगत है, जो भी हमारी साथ नई संगत जुड़ती है, उन सबको पता लगे कि एक शुक्राने की महत्वता क्या होती है, कि हम सबकी जिंदगी कैसे बदलती जा रही है हमारे गुरुपा ने जब से हमारा हाथ थामा है। जैसे अब ड्यूरिंग दिस विंटर टाइम तो आपको सबको पता है कुछ ना कुछ नॉर्मल हेल्थ इशू रहते हैं। तो जैसे मुझे भी थोड़ा विंटर्स आते आते तो मुझे थोड़ा कोल्ड रहता है, कफ भी हो जाता था। तो जब से मैं गुरुजी का जल प्रसाद ग्रहण कर रहा हूँ, मतलब सब कुछ, मतलब ऐसा लगता है कि कोई डिजीज है ही नहीं, कोई कफ इनफैक्ट फीवर कुछ भी नहीं। जल प्रसाद आप रेगुलर कंज्यूम करना शुरू करिए। मैं तो सभी से कहूँगा, मैंने जितने भी संगत जी से और संगत से सुना है अपने गुरुपा का शुक्राना में कि गुरु जी के स्वरूप के आगे 7 बार मंत्र जाप करके गुरु जी के स्वरूप से स्पर्श करवाकर जल प्रसाद को उसके बाद ग्रहण करना होता है। सच में वो तो अमृत है जल प्रसाद मेरे गुरुपा का। उसमें चंदन से जो गुरु जी के हम चंदन लगाते हैं उसमें हल्का सा उसको भी मिलाकर लगा सकते हैं, पी सकते हैं, और आप इतना रिलीफ पाएंगे हर चीज में कि मैं क्या बताऊं। अभी थोड़े दिन की बात है, आई थिंक ये काफी ड्यूरिंग दिस नवरात्र, जब ये नवरात्र की बात है, हाँ ये नवरात्र जो जा चुके हैं, तो मैं नॉर्मल बैठा था एक दिन ऐसी तो सडनली मैं जिस रूम में मेरे गुरुपा का स्वरूप लग रहा है वहां पर सिर्फ मुझे ही ऐसा लगा, मतलब ऐसा क्या लगा, मैं बैठा था अपने हेडफोन लगाकर, तो मुझे एकदम से फ्रेगनेंस आई कड़ा प्रसाद, जैसे एकदम कड़ा प्रसाद बन रहा हो। और इनफैक्ट संगत जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ना उस टाइम नौमी थी ना अष्टमी थी, क्योंकि नौमी और अष्टमी को तो हलवा बनता ही, लेकिन इतनी तेज कड़ा प्रसाद की खुशबू आ रही। और मैंने अपनी मम्मी आंटी को बुलाया, मैंने कहा मम्मी आप इधर आइए और देखिए गुरुपा ने हमारे घर को ब्लेस कर दिया। क्योंकि गुरुपा का काफ़ी दिन से मैसेज आ रहा था टेलीपैथी के थ्रू कि मैं और माता रानी आएंगे तुझे ब्लेस करने, तेरे पूरे परिवार को ब्लेस करने के लिए। मैंने पहरा भी लगा देना है, तेरे घर पे पहरा लगा दिया है। और संगत जी, एक दिन और की बात है, तो मुझे मतलब जब फिर थोड़े दिन बाद मुझे एक ड्रीम दिखता है जिसमें गुरुजी कह रहे थे मुझे कि मैं तुझे दर्शन दूंगा। और मतलब मुझे ये पता नहीं था, मुझे कोई ड्रीम्स याद नहीं रहते, लेकिन कुछ उनकी झलक याद रह जाती थी हमेशा। ऐसा मेरे साथ हुआ है, अभी थोड़े टाइम से ऐसा हो रहा है। एक दिन पहले मैंने सपने में ड्रीम में देखा था, वो मुझे याद रह गया था कि मेरे हाथ में लाफिंग बुद्धा की एक बड़ी सी डीटी है, मतलब मूर्ति, तो वो थी, और राधा कृष्णा थे। तो मैंने उस बात को, मतलब मैं कह रहा, अरे भगवान, गुरु जी को जानते हैं, गुरु जी कैसे ब्लेस करते हैं, कैसे अपने आकर दर्शन देते हैं स्वरूप में, अपने स्वरूप में हमारे ड्रीम में दर्शन देते हैं। तो और अगले दिन फिर वो सपना जो था वो मैनिफेस्ट हुआ। जो मेरी बुआ आंटी थी, तो उनकी घर की शिफ्टिंग हो रही थी, तो वो मुझे सडनली नीचे आवाज़ लगाती हैं कि नीचे आ बेटा। तो वो अपने घर से वही ये लाफिंग बुद्धा लेकर आती हैं और कहती हैं इसको थोड़ा पॉलिश और कलर करवा के लाना है, और साथ में राधा कृष्ण जी। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, उस टाइम मेरी आंखों में आंसू थे। मतलब मैं मन में
अपने गुरुजी का इतना शुक्राना करा कि मेरे गुरुपा आपने मुझे एक्चुअल में दर्शन सपने में भी दिए और वास्तविकता में भी ये दिए राधा कृष्णा के स्वरूप में और लाफिंग बुद्धा में। फिर उसके बाद क्या हुआ, उस दिन गुरु नानक जी का दिन था भी, तो गुरु पूर्णिमा के दिन थी शायद। तो हम जैसे जा रहे थे, तो गाड़ी में जा रहे थे हम आराम से। तो मैंने कहा गुरुजी चलिए, आप सब जानते हैं, आपको सब पता है। तो मैं वैसे संगत जी अपने गुरुपा को हर जगह ले जाता हूँ, कोई भी काम हो हर जगह मेरे गुरुपा मेरे साथ जाता है, मैं अपने गुरुपा को लेकर जाता हूँ। तो रास्ते में आप यकीन नहीं मानेंगे, इतने एंजल्स नंबर मैं क्या बताऊँ। उसी दिन समोसा पार्टी, मतलब मेरे भाई बड़े भैया अंकल के साथ मुझे कहीं जाना था, तो वो सडनली समोसा ले आए। तो गुरुजी कहते तुझे शाम को सरप्राइज मिलेगा, तो समोसा पार्टी करवाई गुरुजी ने। एंड सडनली मुझे गुरु नानक साहिब की, जो हमारे गुरु नानक साहिब हैं, उनका बहुत बड़े बड़े स्वरूप हर शहर में। तो मुझे तो मतलब इतने भंडारे हो रहे हर जगह, और मतलब मुझे तितलियां, बटरफ्लाईज और वाइट कबूतर, नॉर्मल कबूतर, वाइट पिजन्स, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं फेरी लैंड में आ गया, क्योंकि मेरे साथ ऐसी चीजें मेरे गुरुजी ने मेरे साथ करी। फिर आप सबको पता है कार्तिक चल रहे थे, तो कार्तिक में प्रभात फेरी होती है ना, आते हैं जिस दिन तुलसी जी का विवाह होता है, तो उसके बाद कार्तिक फेरी होती है। तो उसमें कार्तिक में प्रभात फेरी होती है, घर घर ठाकुर जी को लेकर आते हैं, जो पंडित के पुजारी रहते हैं उनके साथ काफी संगत रहती है, तो वो भजन कीर्तन करते हुए आते हैं हर घर में। तो सब ठाकुर जी अपने ठाकुर जी के स्वरूप का स्वागत करते हैं और उनको गिफ्ट्स देते हैं। गुरुजी ने टेलीपैथी के थ्रू सब बता देते हैं गुरुजी के मैं आवांगा तो मुझे पहचान लेगा। तो मतलब सुबह मेरे ठाकुर जी के स्वरूप में मेरे गुरुजी आए, और गुरुजी मुझसे टेलीपैथी के थ्रू कहते हैं मैं ही राधा रानी हूँ, मैं ही ठाकुर जी हूँ, तो चिंता ना कर। क्योंकि संगत जी हमारे घर में लाडली जी और प्रिया प्रीतम के मेरे हमेशा से पूजते आए हैं और पूजा करते हैं। भोले बाबा और पार्वती माता की पूजा करते हैं। मेरे गुरुदेव टेलीपैथी के थ्रू बताते हैं मेरे गुरुपा कि सब मैं ही हूँ, सब मुझ में ही विराजमान है, तो चिंता मत कर, तू इधर उधर मत भटक। अभी तो फिर क्या हुआ उसके थोड़े दिन बाद और बताता हूँ आपको। आज के शुक्राना में जो भी बोल रहा हूँ सब मुझसे गुरुपा गुरुपा बुलवा रहे, मेरी कोई मजाल नहीं है जो मैं बता सकूँ। एंड अब मैं आपको बताता हूँ फिर क्या हुआ। फिर एक मैसेज मुझे एक और आता है कि 2-3 दिन तेरे पे काफ़ी भारी थे, तो संभल के रहना। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं तो गया ग्रुप, आप सब जानते हैं मैं तो मंत्र उच्चारण करता ही रहता हूँ डेली बेसिस पे, तो रेगुलर मंत्र उच्चारण मैं करे जा रहा था ग्रुप, आप सब जानते हैं। तो सुबह सुबह की बात है, तो मेरा एक पैर सडनली मैं अपने रूम से बाहर निकला, पता नहीं मुझे नहीं पता कहाँ से मेरा पैर एक दूसरे में अटका, और मैं बहुत तेज मतलब जाकर टेबल के पास गिरने से बचा, मतलब मुझे टेबल ने रोका। तो मैंने अपने गुरुपा का जब भी शुक्राना करा कि गुरुपा अगर टेबल ना होती तो शायद मेरा सर दीवार में लगता और कुछ भी हो सकता था। तो गुरुपा सब जानते हैं। गुरुपा संगत जी मैं आपको बताता हूँ, टेलीपैथिक के थ्रू जो मेरे गुरुपा हमें जो मैसेज देते हैं वो हम सबके लिए होते हैं। बेशक उस जो आपकी स्क्रीन पर बार बार आ रहा है, मतलब आप जब भी हटा देते हैं फिर भी आता है, तो समझिए वो आपके लिए ही है। वो जो टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आया, मेरे गुरुपा ऐसे ही बताते हैं, और गुरुपा है तो हमें किसी बात की फिक्र नहीं रहती। और संगत जी तो अभी 1-2 परसों की बात है, ये संडे की शायद, हाँ संडे की है, तो मैं आपको बताऊंगा। तो क्या हुआ, इतनी बटरफ्लाईज, हम छत पे बैठे थे आराम से, इतनी बटरफ्लाई। और हाँ संगत जी गुरुपा ने मुझे टेलीपैथी के थ्रू बताया, अब मैं तुझे ऐसी बटरफ्लाई में तितली रूप में दर्शन दूंगा, तो देखता रह जाना। वो बटरफ्लाईज तो मैंने ऐसे देखी ही नहीं अपनी जिंदगी में, और पता वो मेरे मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मेरे से खेल रहे हो, जैसे कहते हैं ना हाइड एंड सीक और पकड़म पकड़ाई खेलते, तो गुरुजी पहले ये मेरे चारों ओर घूमे, पहले घुटनों के पास, फिर ऊपर कंधे पे, और फिर घर के पास हाथ। मतलब कैसे बताऊं मैं, सच में मैं तो अपने गुरुपा को पाके धन्य हो गया, मेरे तो भाग ही खुल गया। मैं तो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली हूँ, क्योंकि मेरे गुरुपा मुझे कई कहते रहते हैं पुत्र तू सबसे ज्यादा भाग्यशाली है, तू सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली है। कमले इतना दूंगा तू चिंता मत कर, एक एक आंसू का बदला लूंगा, तू चिंता मत कर, बस नीवा होके रहियो, कभी घमंड मत करियो। संगत जी आप भी मैं अपने गुरुपा के स्वरूप को देख रहा हूँ, और मुझे मेरे स्वरूप में तो मेरे गुरुपा ऐसा मतलब मैंने खुद देखा है कि गुरुपा ब्लिंक करते हैं, आंखें ब्लिंक करते हैं, और चाहे मुझे ना स्वरूप भी चलता हुआ दिखता है मेरा। मैं खुद कहता हूँ, मैंने कहा मतलब मैं कैसे बताऊँ, वर्णन करना असंभव है। संगत जी मुझे क्षमा करना, थोड़ा भावुक हो रहा हूँ, गुरुपा सब जानते हैं। और फिर गुरुजी ने मुझे कहा कि मैं तेरे स्वप्न में आकर तुझे तेरे कुछ कष्ट काटूंगा। तो संगत जी फिर मुझे ड्रीम में दर्शन गुरुजी ने दिए। अब मुझे राधा रानी के दर्शन आए, तो जिसमें मुझे राधा रानी के दर्शन हुए थे बकायदा। और पता मैं उस दिन सोचता ही रहा कि गुरुजी ने मुझे राधा रानी के चरणों के दर्शन दिखाए थे, और गुरुजी मुझसे कह रहे थे
मुझे राधा रानी के जब दर्शन दे दिए तो कह रहे अब मैं वास्तविक स्वरूप में आऊँगा तो मुझे पहचान लेना। और गुरु जी ने मुझे संकेत दिया था कि मैं बालक रूप में आऊँगा। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, बच्चा आया था, मतलब गुरु जी ने कहा था और उसे खाली हाथ मत लौटाइयो, कुछ खिलाकर भेजियो। तो संगत जी, तो मेरे चाचा अंकल का छोटा बेटा घर पर आया था, वो सडनली आकर जाने लगा तो मुझे एकदम से उसकी आवाज़ आई, तो मैंने कहा गुरुपा आ गए। सुबह से शाम हो गई, मैंने कहा गुरुपा आप आए नहीं। तो फिर सडनली 7:30 बजे के अराउंड मेरे चाचा अंकल का बड़ा लड़का अंकल आता है और वो आकर जाने ही वाला होता है, मतलब वो मतलब नॉर्मल कुछ सामान देने आ रहा होता है। तो मैंने उसको तुरंत आवाज़ लगाई क्योंकि मैं समझ गया था मेरे गुरुपा है। मैंने उसको जब भी कैंडी टॉफ़ी पकड़ाई, मैंने कहा ले खा, क्योंकि मुझे गुरुपा ने पहले ही बता दिया। और गुरुपा कह रहे थे मैं छोटी बच्ची के रूप में आऊँगा, अब फिर पहचान लेना। मतलब गुरुपा तो रोज़ अंग संग रहते हैं, हर पल मेरे अंग संग रहते हैं, मेरे परिवार के अंग संग रहते हैं। मेरे माता-पिता, मेरे मम्मी अंकल, मेरी मम्मी आंटी, मेरे पापा अंकल, मेरे परिवार को ब्लेस करते हैं। गुरुपा कहते हैं एक जने का जुड़ना पूरे परिवार को मैं ब्लेस कर देता हूँ। संगत जी, ऐसे-ऐसे चमत्कार है, मैं कैसे बताऊँ? ये तो वाले चमत्कार है जो मैं लिख लेता हूँ। हाँ, मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहूँगा कि जैसे अब हम थोड़े अपने लाइफ में अगर थोड़े बहुत भी बिज़ी रहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि हम सब बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक हैं, तो लेकिन अपने गुरुपा के लिए, क्योंकि गुरुपा ही सब कुछ है। गुरुपा है तो सब कुछ संभव है, वरना कुछ नहीं है। ज़िंदगी में जो मैंने देखा है, मैं क्या था और मैं क्या हो गया। मेरी ज़िंदगी मेरे गुरुपा ने बिल्कुल ट्रांसफ़ॉर्म कर दी है, बिल्कुल। जिसे कहते हैं ना रंग से राजा बना देना, गुरुजी ने मेरे साथ वो किया है। कैसे शुक्राना करूँ? मैंने खुद देखा है। तो आप सभी अगर जैसे जो फ़ोन चलाते हैं मोस्टली, अगर फ़ोन ना हो तो आप लिख लीजिए जो भी शुक्राना, जो भी चमत्कार हो, तो आकर मैं जैसे आपके फ़ोन में नोट का एक वो होता है ऑप्शन, तो उसमें नोट करने का मतलब आप लिख सकते हैं। जैसे हम अपने नोटबुक पर नोटिस करते हैं लिख कर, तो उसमें फ़ोन में भी रहता है। तो जैसे ही कुछ चमत्कार होता है तुरंत उसमें मेंशन करके लिख लिया करो ताकि आप भूलें ना। तो मैं संगत जी ऐसे ही करता हूँ, क्योंकि मुझे अंदर से मुझे इंट्यूशंस आ रहा था कि आज तू शुक्राना में ये चीज़ बता दे, क्योंकि काफ़ी संगत को नहीं पता कि ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैं उसमें नोट में जाकर वो लिख लेता हूँ, मेंशन कर लेता हूँ। जैसे मेरे साथ में कहीं गुरुजी ने चमत्कार करते हैं, ब्लेसिंग देते हैं, तो वो सब कुछ मेंशन करता चलता हूँ पूरी डेट वाइज और जैसे उस दिन के साथ। और फिर जैसे ही वो मतलब काफ़ी एक पेज का काफ़ी ज़्यादा, तो मैं शुक्राना जब करता हूँ मतलब फिर मेरा मन कहता है कि नहीं, और फिर उसी दौरान मुझे टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी के मेरे मैसेज आते हैं कि शुक्राना करना बंद ना करे, जितना शुक्राना करता जाएगा मैं तेरे पास आता जाऊँगा और तू चमत्कार पे चमत्कार देखा जाएगा। संगत जी, अभी लेटेस्ट बात है परसों की, मतलब गुरुपा ने, मैंने खुद देखा है। मैं क्या होता हूँ, हम तो तुच्छ प्राणी, हम कुछ नहीं है। मेरे पापा अंकल का प्रॉपर्टी का इतना बड़ा काम करवाया मेरे गुरुपा ने, जिसे कहते हैं ना वो अमाउंट मैं नहीं बता सकता, क्योंकि गुरुजी कहते हैं ब्लेसिंग्स नहीं बतानी चाहिए। इतनी बड़ी अमाउंट मेरे गुरुपा ने, जहाँ से कोई उम्मीद नहीं थी। संगत जी क्षमा करना मुझे, मैं बहुत भावपूर्ण हो रहा हूँ अपने गुरुपा को। सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म कर दी, सारी जितनी थी। गुरुजी टेलीपैथी के थ्रू इतने प्यारे मैसेज देते हैं, तेरी लॉटरी लग जाएगी, तुझे इतना ना कर, तेरा बिजनेस तुझे ब्लेस कर दिया, तुझे नया घर ब्लेस कर दिया गुरुजी ने, तेरा ये घर कर्ज मुक्त हो जाएगा, तेरा कोर्ट का केस भी खत्म हो जाएगा। मैं तो खुद देख रहा हूँ, पता नहीं कहाँ से क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता, बस गुरुपा है, सब जानते हैं। मैंने कहा आप ही के हाथों है मेरी और मेरे परिवार की बागडोर, आप ही संभालो, आप ही जानते हो सच में कहाँ से काम बनते हैं, किस स्वरूप में आ जाते हैं, किस रूप में आते हैं मेरे गुरुपा, मैं नहीं जानता। मैं अपने गुरुपा से कहता हूँ हम ह्यूमंस हैं। काफ़ी निंदा और मतलब बातें हो जाती हैं इधर, मतलब नॉर्मल जो हम नहीं भी करना चाहते, क्योंकि मैं बहुत गुरुजी के वचन सुनता हूँ, उसमें निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं गुरुजी से रोज़ क्षमा मांगता हूँ, गुरुजी बिल्कुल ना करो। बहुत अब संगत जी, जब से मैं गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है, बहुत कम हो गई चीज़ें, बहुत निंदाएं नहीं करता मैं, किसी की बुराइयाँ नहीं करता, सब कुछ चेंज होता जा रहा है। गुरुजी मन से सारा मैल निकल गया है। सब संगत का कल्याण करते हैं गुरुजी, सारी संगत का कल्याण कीजिए, तो सबका भला सोचते हैं। जब हम भला सोचेंगे जब तो सबका कल्याण होगा। गुरुजी ने सब मुझे मन की शांति, तन की शांति दी है। सबसे पहले वो जरूरी है। तो गुरुजी हैं तो सब कुछ संभव है। संगत आज शुक्राना बहुत बड़ा हो रहा है, बस गुरुजी सब जानते हैं। गुरुजी है तो सब कुछ संभव है। मैं तो ये देखता हूँ, गुरुजी कहते हैं तुझे जल्दी बड़ी मंदिर बुलाकर तेरे पूरे परिवार को ब्लेस करूँगा, तुझे ब्लेस करूँगा। सुरक्षा कवच बना दिया गुरुजी। रोज वाइट कबूतर में 4-4, 6-6 वाइट कबूतर आते हैं मेरे पास। मैं तो खुद देखता हूँ, घर का पहरा गोल लगाते हैं, इतनी तितलियाँ आती हैं, सच में फेरी लैंड जैसे होता है ना, परियों की कहानी वाला, ऐसा घर बना रखा है गुरुजी ने मेरा, बना दिया। इधर स्क्रीन पे मोर दिखते हैं, वहाँ पर ओम रूप में दर्शन देते हैं गुरुजी। हर जगह अपने प्रेजेंस देते हैं, हर जगह गुरुजी कहते हैं मैं स्वरूप में तेरे मंदिर में ही बैठा हूँ, तुझे इतने प्यारे प्यारे मैसेज देते हैं। बहुत बड़ा
व्यक्ति बन जाएगा, लेकिन तू कभी घमंड ना करियो, नीवा होकर चलियो, सबसे आराम से रहियो और कभी घमंड मत करियो कमलिया। मैंने कहा गुरुजी सब कुछ आप ही से, आप सब जानते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। संगा जी शुक्राना बहुत है, अनगिनत है। और पता है संगा जी, मैं एक बात और देखता हूँ कि जो जिस काम में, मतलब जो जो काम सालों सालों से नहीं हो रहे थे, वो काम 2-2 महीने में, 3-3, मतलब 2 महीने भी ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, मुश्किल से 1.5 महीना में पूरे हो गए। मेरे गुरु भाई तो है, सब जानते हैं मेरे गुरु का। जो भी हमारे और शुक्राना को जितने भी यूट्यूब चैनल शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, जो सुनते हैं, जो नहीं भी सुनते हैं, मेरे गुरुपा अपनी सबको ब्लेसिंग दीजिए, हम सबको अपनी ब्लेसिंग दीजिए, हम सबका कल्याण कीजिए, सबका मंगल कीजिए गुरुपा। सच में मेरे गुरुपा जैसा कोई नहीं है। इसी के साथ मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करते हुए अपने गुरुजी का महामंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा का और मेरा और मेरे पूरे परिवार की तरफ से मेरे गुरुजी के श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। कीप showering your blessings to all of us. We are very fortunate to guru like you. Thank you मेरे गुरुपा, I love you मेरे गुरुपा, love you so much। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा का। बोली नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जी, आज हमने जो सत्संग सुना वो अंकल जी का था। अंकल ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए अंकल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि हम जितना ज्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।